नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज सामान्य अध्ययन का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। इससे पहले पार्ट 1 करवाया था, उसमें 20 प्रश्न थे। उससे आगे शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। आज का दूसरा पार्ट का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जलीय जीव में गलफड़े या गिल्स नहीं होते? ऑक्टोपस, क्लाउन फिश, स्क्विड या व्हेल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 फरवरी को, 10 नवंबर को, 10 जनवरी को या फिर 10 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर है 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? पेरियार को, कावेरी को या कृष्णा को या गोदावरी को? तो इसका सही आंसर है गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न, द लोग वॉक टू फ्रीडम निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन या जॉन एफ कैनेडी? तो इसका सही आंसर है नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? शतरंज, फुटबॉल, कैरम या फिर टेनिस? तो इसका सही आंसर शतरंज। अगला प्रश्न, अडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान की एक पहल है। संस्कृति मंत्रालय की, पर्यटन मंत्रालय की या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की या भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की? तो इसका सही आंसर है पर्यटन मंत्रालय की। अगला प्रश्न, मांसपेशियों में ऐंठन का कारण क्या होता है? रक्त परिसंचरण में वृद्धि, श्रांत मांसपेशियों द्वारा वातापेक्षी रूप से श्वसन या फिर लैक्टिक एसिड का संचय या पसीने के दौरान पानी की कमी? तो इसका सही आंसर है लैक्टिक एसिड का संचय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? डोंगरी, फारसी, बोडो, संथाल? तो इसका सही आंसर फारसी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं की सूची है। असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोड, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? लिंगायत, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या शैव धर्म? तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं साहित्य रचनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में हैं। अगला प्रश्न, कैबिनेट ने 2018-19 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने रुपए तक बढ़ा दिया है? 202 रुपये प्रति क्विंटल, 600 रुपये प्रति क्विंटल या 309 रुपये प्रति क्विंटल या फिर 105 रुपये प्रति क्विंटल? तो इसका सही आंसर है 105 रुपये प्रति क्विंटल। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किसे एक संकेतिक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? हल्दी, साधारण नमक, फिनोल्फथेलिन, चीनी, गुलाब? तो इसका सही आंसर है साधारण नमक। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? साहित्य, सामाजिक कार्य, चिकित्सा शास्त्र या चलचित्र? तो इसका सही आंसर है साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारतीय लेखकों को भारतीय ज्ञानपीठ संगठन द्वारा दिए जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है।
प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप मलयालम भाषा को उनके उपन्यास ओड कुकजल बांस की बांसुरी के लिए दिया गया था। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला लेखिका 1976 में बंगाली लेखिका आशापूर्णा देवी थीं। अगला प्रश्न है, मीराबाई चानू ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अनोहाइम में आयोजित निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था? भारोत्तोलन में, या विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में, या विश्व स्नूकर प्रतियोगिता में, या फिर विश्व टेनिस प्रतियोगिता में? तो इसका सही आंसर है विश्व वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन में प्रतियोगिता में इन्होंने मीराबाई चानू ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? महानदी, कावेरी, पंबा या कृष्णा? तो इसका सही आंसर कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कहाँ बनाया गया? कृष्णा नदी पर बनाया गया। अगला प्रश्न है, अच्छा, इस नागार्जुन बांध हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बेसिक समूहीकरण का सदस्य नहीं है? चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, केन्या? तो इसका सही आंसर है केन्या। अगला प्रश्न है कि बैंक की दर निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, या फिर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा? तो इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला प्रश्न, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय? तो शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था और एकेश्वरवाद की वकालत की, महिलाओं की स्वतंत्रता की वकालत की, जाति व्यवस्था का विरोध, पश्चिमी शिक्षा की वकालत की और ब्रह्म समाज की स्थापना भी की राजा राम मोहन राय ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पुनर्विवाह और महिला शिक्षा पर जोर दिया था। अगला प्रश्न है, 2018 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? दोहा में, गोल्ड कोस्ट में, या ब्राज़ील में, या लंदन में? तो इसका सही आंसर है गोल्ड कोस्ट में। 2018 राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 के मध्य आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? बीजापुर, दौलताबाद, हैदराबाद या बीदर? तो इसका सही आंसर है बीजापुर। गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है। ये रहा इसका चित्र। अगला प्रश्न है, अच्छा, बीजापुर कर्नाटक प्रांत का एक शहर है। यह आदिल शाही बीजापुर सल्तनत की राजधानी भी रहा। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हुए हैं? कर्नाटकी, हिंदुस्तानी, ठुमरी या कव्वाली? तो इसका सही आंसर है हिंदुस्तानी। पंडित भीमसेन जोशी को पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी के नाम से भी जाना जाता है। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। अगला प्रश्न है, भूमि और समुद्री हवा किस कारण से बहती है? प्रवाहक तत्व, संवहन या पर्यानुकूलन या विकिरण के द्वारा? तो इसका आंसर है संवहन के कारण से भूमि और समुद्री हवाएं होती हैं। अगला प्रश्न, जठर द्वारा सावित बलगम की भूमिका क्या है? पेट की परत की रक्षा करना, भोजन में कीटाणुओं को मारना, वसा को पचाना, प्रोटीन को पचाना? तो इसका सही आंसर है पेट की परत की रक्षा करना। बलगम एक जैल अवरोधक है जो पेट की भित्ति में
उपकला कोशिकाओं और ग्रंथियों की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। अगला प्रश्न है, मिट्टी में पानी की अंतःस्रावण द्वारा सबसे कम है? रेतीली, दुमट्टी या मध्यम या बजरी? तो इसका सही आंसर है मृणमय। अगला प्रश्न, बैंक खाते या वित्तीय संस्थान में बिना किसी निर्दिष्ट परिपक्वता तिथि वाली जमा राशि को क्या कहते हैं? चालू जमा, मांग जमा, आवर्ती जमा या सावधि जमा? तो इसका सही आंसर है चालू जमा। अगला प्रश्न, रियो डी जेनेरियो की पृथ्वी शिखर बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? 1991 में या 1990 में या 1993 में या 1992 में? तो इसका सही आंसर है 1992 में। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन को ही पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह शिखर सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक चला, जिसमें 182 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है? बोधगया, कोणार्क, हम्पी या अक्षरधाम? तो इसका सही आंसर है हम्पी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? परामर्शक, वित्तीय, पुनर्विचार, मूल? तो इसका सही आंसर है वित्तीय। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? धम्मा, महामत्ता, धम्माधिराज, धम्माध्यक्ष या फिर धम्माधिकारी? तो इसका सही आंसर है धम्मा महामत्ता। धम्मा महामत्ता धम्म के विभिन्न पहलुओं को लागू करने और प्रचारित करने के लिए स्थापित अधिकारियों का एक समूह था। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? गोवा, मिजोरम, कर्नाटक, केरल? तो इसका सही आंसर है केरल। साल 2001 में केरल की साक्षरता दर 90.86% थी, लेकिन 2011 में यह दर बढ़कर 94% तक पहुंच गई।